राधा श्री राधा राधा, राधा श्री राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। श्री वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करें, संत मुनि तन के मन मानी। यमुना यमदूतन टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिकरानी। तो श्री राधा वल्लभ लाल की महती करुणा कृपा से श्री वृंदावन धाम की महिमा का हम श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जो भगवान का नित्य घर है। भगवान स्वयं कहते हैं कि भैया मैं श्री वृंदावन धाम को और वृंदावन धाम के ब्रजवासियों को कभी भूल नहीं सकता। श्री ठाकुर जी कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। इन्हें नाही विसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। कि मोहे नंद बाबा की सौगंध है, मैं वृंदावन धाम और ब्रजवासियों को भूल नहीं सकता। क्योंकि श्री वृंदावन धाम भगवान का घर है। एक बार श्री नंद बाबा ने कन्हैया से कही कि कन्हैया तू ऐसो कर, हमें चारों धाम के दर्शन करा ला, सब तीर्थन के दर्शन करा ला लाला। क्योंकि पुत्र को धर्म होए कि माता पिता को तीर्थन को भ्रमण करावे। तो लालजू ने कही कि बाबा ऐसी बात है ना कि सब तीर्थ तो यहीं पर हैं, आपको कहीं जावे की जरूरत ना है। तो उस समय श्री ठाकुर जी ने ब्रज 84 कोस में सब तीर्थों का उनको दर्शन कराया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। और जब स्वयं प्रयागराज का अनुभव कराने के लिए कहा, तो जब नंद बाबा सुबह अपने नंद भवन से निकले तो क्या देखते हैं, वृंदावन की रज में एक कालो कालो व्यक्ति रज में लौट रहे है। और देखते देखते वो श्याम वर्ण से गौर वर्ण हो गयो। तो श्री कन्हैया ते कही कि लाला ये जो आदमी है वो काले तो गोरो है गो, ये कौन है? तो कही कि बाबा ये स्वयं प्रयागराज है, स्वयं प्रयागराज तीर्थन को राजा है, वो ये है। तो बाबा ने कही लाला ये यहाँ क्यों आयो है? तो कन्हैया ने कही कि यही से पूछो। तो बुलायो तो कहा कि बाबा मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। तो कहा भैया तू या रज में क्यों लौट रहे हो है? तो कही कि बाबा सब तीर्थ एक बार मुँह में स्नान करवे आवें, तो जो अपनो पाप है ना वो मुँह में छोड़ दें। तो मुझ में छोड़ देते हैं तो मैं कालो हो जाता हूँ। तो अब मैं अपने पाप नष्ट करने के लिए कहाँ जाऊँ? तो मैं ब्रज की रज में लौटवे आता हूँ, जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट है जाए। तो बाबा ये ब्रज की रज ऐसी है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। तो श्री लाल जी ने अनुभव करायो कि कैसो वृंदावन धाम की रज है। तो बाबा मान गए कि हाँ
वृंदावन धाम में और ब्रज 84 कोस में समस्त तीर्थन को वास है। एक बार तीर्थराज प्रयाग श्री नारद जी ने कही कि भैया तू तीर्थन को राजा है, लेकिन सब तीर्थ तो को कर देवे आवे, प्रणाम करवे आवे तो को, लेकिन श्री वृंदावन धाम तो को कभी प्रणाम करवे कर देवे नहीं आवे, ऐसो कहा है। तो तीर्थराज प्रयाग भगवान श्री कृष्ण के पास आयो और कही कि कन्हैया एक बात है कि सब तीर्थ तो मुझको कर देवे आवे, लेकिन आपको श्री वृंदावन धाम नहीं आवे, क्योंकि आपने मुझको तीर्थन को राजा तो बना दियो, लेकिन आवे नहीं ये वृंदावन धाम। तो लालजू ने हंस के कही, अरे तीर्थराज प्रयाग, मैंने तुमको तीर्थन को राजा बनायो है, अपने घर को राजा थोड़ी बनायो है। सो ये वृंदावन धाम आए, वृंदावन धाम तो मेरो घर है, मेरो नित्य निवास है, ये तो साक्षात श्री मेरो ही स्वरूप है, ये कैसे आ सकता हूँ। तो समझ गयो तीर्थराज प्रयाग, ये साक्षात श्री श्यामा श्याम को स्वरूप है। इसलिए वृंदावन धाम साधारण नहीं है भैया, ये वृंदावन धाम लालजू को हृदय है, और यही हृदय में प्रिया प्रीतम विहार करें। एक संत कहते हैं, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वांछित, विधि शंकर सिर नायो। श्री रसक बिहारी जी कहते, भैया बड़े भाग से हमने श्री वृंदावन धाम को प्राप्त करवा, क्योंकि श्री किशोरी जी की कृपा से ये वृंदावन धाम मिले, क्योंकि तिनको ये वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होय, तब या वृंदा विपिन में रहन पाइए सोए। वृंदावन कौन को है? श्री किशोरी किशोर जी को है, और जब लाडली जी कृपा करे ना, तब श्री वृंदावन धाम को वास प्राप्त होते। तो कहते हैं यार रजकू देवता मुनि और कहाँ तक कहें भगवान शंकर और ब्रह्मा भी सिर नवाते हैं। राधा सुदानिधि महाप्रभु कहते, यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष मुखई, रालक्षितो न सहसा पुरुषस् तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, तम राधिका चरण रेणु महु स्मरामि। कि ये ब्रह्मा शंकर आदि के लिए भी ये दुर्लभ है, अगम्य है, लेकिन किशोरी जी की कृपा है जाए तो ये प्राप्त है जाए। तो बहुतक जुग यार जो बिनु बीते, जन्म जन्म डह कायो, सूरज अब कृपा कर दीनी, अभय निशान बजायो। बहुत युग बीत गए, अनंत युग बीत गए, पर हमें वृंदावन की रज ब्रज की रज प्राप्त नहीं हुई। अनेक जन्म ऐसे ही हम भटकते रहे, लेकिन अब श्री राधा रानी ने कृपा करी तो हमें ये वृंदावन की रज मिल गई। तो वृंदावन की रज मिल गई तो अभय निशान बजायो। अभय का अर्थ है अब हम किसी से डरेंगे नहीं, क्योंकि हम श्री वृंदावन रानी श्री राधा रानी के दास हैं, सेवक हैं। और जब वृंदावन प्राप्त है गयो, किशोरी किशोरी जी की कृपा प्राप्त है गई, तो सूरज कृपा कर दीनी। या रजकू श्री उद्धव जी कहते हैं, हे विधाता, हे लालजू, इस वृंदावन की रज बना दीजिए, नहीं तो लताऊ औषधिम, हमें औषधि बना दीजिए, लता बना दीजिए,
जैसे हम श्री ठाकुर जी के काम तो हैं। कहते हैं आए मिलो परिवार अपने, हरि हस कंठ लगायो। भैया असली परिवार जो है ना वो कौन है? रसिक अपने असली परिवार हैं। जो परिवार कौन से कहें? जो नित्य होए, जो अपने आत्मा को संबंध यासों होए ना, वो अपनो असली परिवार है। और आत्मा को संबंध सीधे परमात्मा से हैं। और रसिक रसिक जो होते हैं ना, वो प्रिया प्रीतम को अपना सर्वस्व मानते हैं। इसलिए असली परिवार कौन है? रसिक। तो श्यामा श्याम जु बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। जहाँ श्यामा श्याम जू विहार करते रहते हैं सखी समाज के साथ, और सखियों का समाज हमें प्राप्त हो गया है। क्योंकि महाप्रभु कहते हैं ना, बिहरत बन की कुंजन कुंजन डोलन। बन की कुंजों कुंजों में प्रिया प्रीतम विहार करते रहते हैं। देख सखी राधा पिय केली, ये दो खोर खिरक गिर गहवर, बिहरत कुमर कंठ भुज मेला। अरे सखी देख, प्रिया प्रीतम गलबैया दिए भये गहवर वन में, सांकरी खोर में, वृंदावन की दिव्य कुंजों में विहार कर रहे हैं। तो योग संताप करो मति कोई, दाव भलो बन आयो। शोक संताप करो मत कोई। अब शोक संताप मत करो, क्योंकि दाव भलो बन आयो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। तो भैया अब शोक संताप करने को समय नहीं है। विधाता ने किशोरी जी की कृपा से भलो दाव लग गयो है। अब इस समय को हम लाभ उठा लें और प्रिया प्रीतम की कृपा प्राप्त कर लें। तो श्री राधा रानी की कृपा से वृंदावन धाम को वास मिलो है। और रसिक बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो। श्री रसिक बिहारी जी कहते हैं कि भैया ऐसी सुंदर गति पाई है कि श्री वृंदावन धाम प्राप्त है गयो, धन धन लोक कहायो। जिसे वृंदावन धाम को वास प्राप्त है जाए ना, बड़े बड़े देवी देवता बाकी भाग की सराहना करते हैं कि भैया हमारे तो इतने जन्म है गए पर वृंदावन प्राप्त नहीं भयो, लेकिन या जीव है वृंदावन धाम को वास प्राप्त है गयो। तो भाग बड़ो वृंदावन पायो। तो श्री